नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल ही आप लोगों को स्पष्ट बता दिया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का बहुत कुछ लेना देना नहीं था। फिलहाल तमाम लोग तमाम तरीके की खबरें अपने अपने माध्यम से अलग अलग तौर तरीके से आप लोगों के बीच में पेश कर रहे थे। अब जो लोग पेश कर रहे थे वो क्या जवाब देंगे, यह उनको सोचना चाहिए। फिलहाल सब कुछ स्पष्ट है। हमें आपको अफवाहों से बचे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश में चीज़ें कम होती हैं और अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती हैं। इसलिए जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा, मित्रों, हकीकत, सही और स्पष्ट जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आप नीचे समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा। एडेड जूनियर 50% भर्ती में जो शामिल नहीं किए गए थे उनको शामिल कराया गया था और अन्य तमाम याचिकाएं हैं। अब आप ध्यान से देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। रिक्त पदों का मतलब मार्च तक जो पद खाली हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। यह ब्यौरा बिना मीटिंग के भी मांगा जा सकता था, जबकि आप सभी को पता है कि एक पत्र जारी किया गया था निदेशक के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित। उसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि 31 दिसंबर को 11 बजे तक सभी रिक्त पदों के लिए पत्र जारी किया गया और यह कहा गया कि 11 बजे तक हर हाल में भेज दिया जाए। अब आइए देखते हैं क्या हुआ। निदेशकों की बैठक में अर्हता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठा। हालांकि सेवा नियमावली का मुद्दा तो उठना ही था, सेवा नियमावली बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का नौजवान एक कयास लगाए बैठा था कि ऑफिशियल परीक्षा तिथियां, सीट वृद्धि या कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा है, तो उसमें कुछ हुआ नहीं। आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर 2025 तक के रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभाग से मांगा है। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा है। अभी 1 सप्ताह बहुत दूर नहीं है। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने संग अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि 2025 मार्च तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। अभी ब्यौरा तैयार नहीं है। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाए। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है। जो मैंने आपसे बताया कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव होगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों से भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल हैं। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से मंजूरी के बाद ही विभाग रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेज सकेगा।
इस बात को समझिए। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उसमें संशोधन किया जाना है। आगे ध्यान से देख लीजिए एकदम आप लोग। तय गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह के भीतर अधियाचन भेजने के लिए कहा है, लेकिन पोर्टल में संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी व अर्हता से संबंधित मामले का निस्तारण होने तक विभाग के लिए अधियाचन भेज पाना मुश्किल है। वही बात बार बार है। बैठक में कौन कौन से लोग थे सब बताया गया है। देखिए मेन कहाँ है, मैंने कहा था आपको पोर्टल संशोधन, पोर्टल में खामियां हैं, पोर्टल इनके अनुरूप नहीं है। अधियाचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। बैठक में सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया है। बात समझिएगा। जबकि दोनों संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर है। रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने इन कमियों को नोट करा दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग NIC के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराएगा। इसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा। तो आप यही है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था मित्रों, और आप लोग इसके बारे में स्पष्ट जानते हैं। आइए बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती या स्नातक में जिनका 50% नहीं था उनका रिजल्ट बाधित कर दिया गया है। जबकि युवा मंच टीम के द्वारा मजबूती से न्यायालय में लड़ाई लड़ करके सभी को परीक्षा में बैठने का अवसर दिलाया गया था। हुआ यह कि साथी एकदम निष्क्रिय हो गए कि युवा मंच ने पूरा ठेका ले लिया है, तो युवा मंच पूरा जो है इसको करा करके हमको नौकरी दिला देगा। वकील साहब को फीस चाहिए और इसी उहापोह में अभी तक मामला फंसा हुआ है। अब होना यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं 50% का रिजल्ट जारी हो तो आपको वकील साहब को सहयोग करना पड़ेगा। अन्य याचिकाएँ भी हैं न्यायालय में, जैसे कि इनवैलिड सीरीज नंबर कम होने को लेकर के, तो भी न्यायालय में लंबित हैं और इसकी सुनवाई जनवरी महीने में ही होनी है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सक्रिय हैं, शिक्षा निदेशालय में संपर्क कर रहे हैं। कल भी संपर्क किए थे कुछ लोग, और इसलिए कि देखिए एक लंबा समय हो गया एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हुए की परीक्षा हुए, लेकिन तमाम खामियां हैं, तमाम व्यवधान हैं, तमाम उसमें अड़चने हैं। इसलिए भर्ती में थोड़ा लेट लतीफ़ी होगी। हालांकि भर्ती तो होनी तय है। तो जो भी साथी हैं अपने हक और अधिकार के लिए सचेत हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती में जो 50% की बाध्यता थी उसका रिजल्ट जारी हो, उसका रिजल्ट आए, तो आपको एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ युवा मंच टीम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ अन्य याचिकाएँ जो हैं उसकी सुनवाई प्रोसेस में है, बहुत जल्द होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे।